आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। ईद मुबारक के मौके पर ओल्ड सीतारामपुर में स्टूडेंट कमेटी की जानिब से एक शानदार क्विज प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस मौके पर बच्चों ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया। ना सिर्फ अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया बल्कि अपनी जहानत का वो सबूत पेश किया जिसकी वजह कर पूरे सीतारामपुर का नाम रोशन हो गया। इस प्रोग्राम की निज़ामत मुश्तरका तौर पर इम्तियाज़ अहमद अंसारी और कतील अहमद ने की। उन्होंने अपने अल्फाजों के ज़ेरोबम से प्रोग्राम की वो हुस्न अता की कि जिसकी नज़ाकत में मज़ीद एक रंगीनियत देखने को मिली। आइए इस प्रोग्राम की चंद झलकियों से आपको रूबरू करवाता हूँ। मैंने नमाज पढ़ने वाले का नाम बताया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, मैं नहीं कह रहा कि ये जवाब सही या गलत है। और कोई जवाब देना चाहेंगे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खूबसूरत नाज़िम जिनकी अपनी एक अलग पहचान इन्होंने बहुत ही कम और मुख्तसर मुद्दत में बनाई है। ये न सिर्फ बंगाल बल्कि बिहार और उड़ीसा में भी इनकी एक अलग पहचान और झारखंड में भी है। ये जिस प्रोग्राम की निज़ामत करते हैं, अपने कंधों पर उसका बोझ उठाते हैं, इंतहाई कामयाबी के साथ उसको एकदम आखिरी तक पहुंचाते हैं। एक भरपूर ताली हो जाए इम्तियाज़ अहमद अंसारी। दोस्तों, सर, अगर बंगाल की तारीख लिखी जाएगी ईद के हवाले से तो आज का दिन यकीनन तौर पर सुनहरे हल्फों से लिखा जाएगा। आज जो कि ईद एक मीठी ईद कही जाती है, हम लोगों ने देखो लोगों ने याद किया, इल्म की आबियारी भी कर रही है और उसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ पे कामयाब हुए उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। और इसके साथ हम लोगों ने देखा कि फ़लस्तीन को भी याद किया गया, उन्हें भी खराज अक़ीदत पेश की। इस बारे में आप क्या पैगाम आज ईद के हवाले से दीजिएगा? देखिए खुर्शीद साहब, जहाँ तक ईद का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर ये एक तोहफा है जो तमाम उम्मत मुस्लिमा को मिलता है 30 रोज़ों के बदले में। ये जश्न मनाया जाता है, मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है। यहाँ भी पुराना सीतारामपुर में स्टूडेंट कमेटी मनाती है। लेकिन स्टूडेंट कमेटी इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्ताहक है कि वो सिर्फ ईद के मीठी यादें नहीं बना रहे हैं। उनकी ये कोशिश भी रहती है, हर साल हम लोग आते हैं, क्या करते हैं कि ये अपने साथ खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं। अपने इलाके के जो नुमाइंदा शख्सियतें हैं किसी भी फील्ड में, उन लोगों ने अगर कोई अलग काम किया, कोई कारनामा अंजाम दिया है, तो उनको अवार्ड से नवाजा जाता है, उन्हें एजाज से नवाजा जाता है, ताकि वो बच्चे और हौसला पाकर आगे बढ़े और पीछे जो नस्ल है वो उनसे इंस्पायर हो और वो भी इस तरह के काम अंजाम दें। इसके अलावा इनकी ये कोशिश भी रहती है कि अपने इलाके के जो बुजुर्ग शख्सियतें हैं, उनका ताल्लुक हजारे कराम से हो या मोतकिब से हो, उनको भी अवार्ड या एजाज पेश किया जाता है। आज इन लोगों ने कोशिश की कि अपने खुशी में अपने भाइयों को नहीं बोला, अपने कलमा को भाइयों को नहीं बोला, यानी वो भाई जिनका ताल्लुक फलस्तीन से है, जो पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा मजलूम कौम है, उस कौम को याद किए और उस कौम को याद करने के लिए छोटे छोटे बच्चों के जरिए एक ड्रामा पेश किया गया और उस जुल्म को दिखाया गया। जुल्म के साथ साथ ये पैगाम दिया गया कि ये बच्चे कल यकीनी तौर पर अल्लाह को जाकर बताएंगे कि उसकी जमीन पर जालिमों ने कितना जुल्म किया। सर, दौरान क्विज हमने देखा कि आपने जो सवाल किए काफ़ी टफ सवाल थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी बच्चे और बच्चियाँ ने जवाब दिया और जो जवाब दिए सब नन्हे बच्चे और बच्चियाँ थे। तो क्या रखता है कि आने वाले दिनों में जो यहाँ के वालिदैन हैं या यहाँ के माँ बाप हैं, यहाँ अपने बच्चों के हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी आबियारी कर रहे हैं और सीतारामपुर का भी नाम अब सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा तालीम के हवाले से? आपका सवाल ये पिछले कई वर्षों से, जैसा कि मैंने कहा कि क्विज का प्रोग्राम चल रहा है और क्विज का प्रोग्राम, जैसा कि आप खुद भी जानते होंगे, लोग जानते हैं कि ये खेल खेल में बच्चों के अंदर मालूमात का खजाना पहुंचाने का जरिया है। मुबारकबाद के मुस्ताहक है पुराना सीतारामपुर स्टूडेंट कमेटी के वो तमाम के तमाम लोग। हालांकि इनकी तादाद कम है, लेकिन ये लोग रमजान के आखिरी हिस्से में जब लोग बहुत दूसरे कामों में मसरूफ रहते हैं, ये लोग अपने तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ कोशिश करते हैं कि अपने इलाके के बच्चों को इल्म के दिया रोशन करने के लिए, उनके अंदर इल्मी सलाहियत, तालीमी सलाहियत पर परवान चढ़ाने के लिए क्विज का प्रोग्राम किया जाए। उनकी कोशिशें अब कामयाब नजर आ रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसे सवाल के जवाब मिल रहे हैं जिनका जवाब बड़ों से मिलना कभी कभी मुश्किल नजर आता है। तो ये लोग भी मुबारकबाद के मुस्ताहक हैं और वो वालिदैन भी जो अपने बच्चों की इस तरह से आबियारी कर रहे हैं, उन्हें भेज रहे हैं। लेकिन एक शिकायत की आती है कि हम लोग पिछले 10-12 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में जो पुराने लोग थे वही लगे हुए हैं, नए लोगों की आमदनी हो रही है। क्या अच्छा हो कि यंग जनरेशन भी सीख ले ताकि ये सिलसिला और आगे। जो कमेटी जो एक अच्छा पैगाम दी है, जो मुंतज़मीन है, उसके लिए क्या मैसेज आपका है? कमेटी के जिम्मेदारों को
अब मैसेज की जरूरत नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो छोटा सा बीज डाला था जमीन पे यकीनी तौर पे अब वो पौधा नहीं, एक तनावर दरख्त बन चुका है। और ऐसे तनावर दरख्त के लिए अब सिर्फ और सिर्फ हौसला अफजाई की जरूरत है। मैं तो इन तमाम लोगों के लिए वो 4 लाइनें जरूर अर्ज करूंगा जो आप तमाम लोगों की तरफ से इनके लिए होगा कि तुम कुछ न करो, बस मुझे दीवाना बना दो। स्टूडेंट कमेटी पुराना से सहारनपुर में आप तमाम लोगों के लिए कह रहा हूँ, आवाम की जानिब से, कि तुम कुछ ना करो, बस मुझे दीवाना बना दो। अब इसके सिवा तुमसे कोई काम नहीं है। अरे मरकर भी दिखाएंगे तेरे चाहने वाले, मरना कोई जीने से बड़ा काम नहीं है, मरना कोई जीने से बड़ा काम नहीं है। शुक्रिया।